सबसे पहले हमने अगले पल्ले को पिछले पल्ले पर बिछा लेना है और 3 इंच जो है पिछला पल्ला हमने ज़्यादा लेना है। 3 या 3.5 इंच आप ले सकते हो हैवी साइज के लिए। मैंने 2.5 इंच लिया है। बिल्कुल सीधा बिछा के ये देखना कि कहीं आपकी पैंट टेढ़ी तो नहीं है। बिछाने के बाद बिल्कुल सीधी कन्नी पर से लाइन खींचनी है। सीधी। भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। इस तरीके से आप पैंट काटोगे ना तो बिल्कुल आपकी जो पैंट है ना परफेक्ट बन के तैयार होगी। और ये भाई डेली यूज का पजामा भी बना सकते हो आप इस तरीके से। ये मैंने तो जैसे डेली यूज का जो स्ट्रेट प्लाजो होता है ना वही काट रखा है। 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे पीछे बैक में। अगर आपका हैवी साइज हो तो आप 3 इंच भी ले सकते हो। 3.5 इंच तक आप ले सकते हो इसको। मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। और 2.5 इंच लेने के बाद मैं बिल्कुल सीधा निशान लगा दूंगी गोलाई की तरफ से। जो हमारा बीच है ना वहीं से उठा के सीधी लाइन लगा देंगे। ये देखो कि सीधी लाइन आई। हमने चौड़ाई भी 2.5 लेनी है और हमने लंबाई भी 2.5 इंच की सीधी में ही लेनी है। जो हमारा गोलाई का निशान है ना वहां से हमने 2.5 इंच की गोलाई लेनी है। बिल्कुल सीधी गोलाई में निशान लगा देंगे हम। देखो जैसे मैंने लगाया है 2.5 इंच ऊपर। और स्केल की सहायता से हम बिल्कुल सीधे निशान बना देंगे। बिल्कुल सीधे निशान बनाने हैं इसमें। और 1.5 इंच हम मोरी का निशान लेंगे नीचे। और स्केल की मदद से हमने क्रोच एरिया के निशान पे रख के नीचे जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया ना उससे हमने पैंट के निशान को मिला देना है। 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा करना है बस। आप चाहो तो इंची टेप की मदद से भी कर सकते हो। निशान हमारा लग चुका है। इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। और फिर हम आसन का पिछले हिस्से का जो बड़ा करके लगाया ना निशान हम उसका निशान लगा रहे हैं। यह हमने तिरछा करके रखना है। जो कन्नी वाली साइड है वहां हमने स्केल को रखना है और ऊपर उससे मिला देना है। 2.5 इंच का जो एक्स्ट्रा ले रखा है अच्छे से लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करोगे ना तो आपकी पैंट में कहीं भी खिंचाव नहीं होगा। ना तो उठते हुए पैंट ऊपर की तरफ खिंचेगी और ना ही बैठते हुए आपको जो है टाइट महसूस होगी। अब हमने पैंट की कटिंग कर दी है। इस तरीके से आपने कन्नी वाली साइड बराबर रखनी है। और जो पिछला हिस्सा ना उसकी हमने जो एक्स्ट्रा ले रखा है उस पर निशान लगा रखा है वहां से कटिंग करनी है। इस तरीके से आपने काटना है। भाई पैंट की कटिंग पसंद आई तो कमेंट कर देना ज़रूर कैसी लगी आपको पैंट की कटिंग। इस तरीके से गोला लेके हमने कटिंग कर दी है। पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम जेब का निशान लगाएंगे। हमने 12 इंच की लंबाई लेनी है और 7.5 का नीचे से चौड़ाई लेनी है और ऊपर हमने 5.5 लेनी है। और इस निशान को 5.5 के निशान को 7.5 के निशान से मिलाना है और ऐसे गोलाई कर देनी है हमने। इस तरीके से गोलाई करनी है और जेब की जो है कटिंग अच्छे से कर देंगे। ये हमने कटिंग कर दी है। भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और जो भी लोग नए चैनल को देख रहे हैं वो भी प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अब हमने एक ऊपर के बेल्ट के लिए जो हमने छोड़ रखा है ना मार्जिन उसके लिए हमने निशान लगा लेना है।
ये हमारी 4 इंच चौड़ी होगी जो पट्टी होगी, और वो अपने मेजरमेंट के हिसाब से हमने अपनी पट्टी लेनी है। जैसे मैंने 11.5 की ही क्या अगला फ्रंट ले रखा है, तो 11.5 का हमने अगला लेना है, और जो 2.5 इंच हमने प्लस करके बढ़ा रखा है पीछे, उसको उतना ही फिर हमने पीछे का लेना है। और इस तरह से करके हमने निशान लगा लेने हैं, और स्केल की मदद से हम बिल्कुल सीधा कर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और अगर इस तरीके से आप कटिंग करोगे ना, तो आपकी जो पैंट है बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। और आपको कहीं भी अगर शिकायत हो तो भाई आप कमेंट करके पूछ सकते हो।